Friends, come back to our next video of the medulla oblongata internal features. तो इसमें इससे पिछला वीडियो हमने देखा था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे सेंसरी डिकसेशन के लेवल पे क्या होता है। तो देखो हमने जो सारी बातें लिखी हैं वो आपको इसी तरह होगा, पहले फिगर में चलो पढ़ेंगे, उसके बाद जो बात लिखा है एक बार देखते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिगर में चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, इट इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन। ठीक है, तो ये सेंसरी डिकसेशन के लेवल पे हम लोग देखने वाले हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को। तो देखो इसमें हम लोग को देखो ट्रांसफर सेक्शन कुछ नहीं होता। ट्रांसफर सेक्शन काट के हम लोग क्या करना है, हमने बताया था सबसे नीचे से हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले नीचे से हमने पिरामिडल डिकसेशन देखा, फिर हम लोग देख रहे हैं सेंसरी डिकसेशन, इसके बाद हम लोग देखेंगे ओलिव के लेवल पे, फिर हम लोग देखेंगे इन्फीरियर, जस्ट इन्फीरियर टू द पॉन्स, मतलब जो पॉन्स वाले एरिया होगा ना उसके जस्ट नीचे वाला एरिया। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर क्या होता है, पॉन्स ही तो होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं। तो हमने अभी सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर देख लिया है, तो अब हम लोग फिर से और भी रेस्ट तो कुछ नहीं, हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स में जो यहाँ पे फिगर में है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर देना, और टेलीग्राम का लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेक्शन में कि क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस आर द मोर प्रोनाउंस एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय सेंट्रल ग्रेमेटर। देखो यहाँ पे तुमको क्या होगा, न्यूक्लियस क्यूनेटियस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलिस देखने को मिल रहा है, और ये दोनों न्यूक्लियस जो है ना वो क्या हो रहा है, सेपरेटेड हो रहा है सेंट्रल ग्रेमेटर से। देख रहे हो, दिस इज योर सेंट्रल ग्रेमेटर, और इससे ये बीच ये दोनों क्या है, न्यूक्लियस आपस में सेपरेट, ये दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो रहा है सेंट्रल ग्रेमेटर से, इस साइड ऑफ सेंट्रल ग्रेमेटर। देखो ये दोनों न्यूक्लियस इस साइड भी प्रेजेंट है, इस साइड भी प्रेजेंट है, दोनों किससे सेपरेट हो रहा है, इट इज सेपरेटेड बाय द सेंट्रल ग्रे मैटर, जो तुमको दिख रहा है दैट इज द सेंट्रल ग्रे मैटर। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में सेपरेट है इससे। तो वही मैंने बोला, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटियस आर मोर प्रोनाउंस, मतलब ये ज़्यादातर आपको अच्छे से पता चल रहे हैं, एंड सेपरेट फ्रॉम दी सेंट्रल ग्रे मैटर। ठीक है, अब देख रहे हो फाइबर्स ऑफ, देखो दिस इज द फाइबर्स ऑफ फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटियस। देखो यहाँ पे फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटियस, ये न्यूक्लियस ग्रेसिलिस है, तो यहाँ पे कौन से फाइबर होंगे, फेसिकुलस एफ जी, फेसिकुलस ग्रेसिलिस के फाइबर होंगे, और यहाँ पे फेसिकुलस क्यूनेटियस के फाइबर्स होंगे। तो जो फाइबर्स होते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस के, और देखो ये जो तुम्हारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस फेसिकुलस क्यूनेटियस हमने पढ़ा है जो एक्सटर्नल फीचर्स है उसमें, अभी आपको बस इतना जानना है कि जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस के थे और फेसिकुलस क्यूनेटियस के थे वो ऑक्युपाई करते हैं द ब्रॉड पोस्टीरियर वाइट कॉलम एंड टर्मिनेट इन, देखो दिस इज दी, आपको पता है कि जो सेंट्रल वाला एरिया है दैट इज योर ग्रे मैटर, एंड जो पेरिफेरी एरिया है दैट इज योर व्हाइट मैटर। तो जो अब ये फिगर इसलिए व्हाइट मैटर आपको लग रहा है, हर जगह व्हाइट दिख रहा है, बट है नहीं व्हाइट, बिकॉज फिगर वो कैम स्कैनर से पूरा व्हाइट हो जाता है ना। तो लेकिन जो ये पोस्टीरियर एरिया आपको पता है कि ये व्हाइट मैटर, दिस इज आर द पोस्टीरियर एरिया, ये व्हाइट मैटर का एरिया। तो पोस्टीरियर एरिया में क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनेटियस के, वो आपका जो पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम है ना, दिस इज योर पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहीं पे वो आपका क्या करते हैं, रिले करते हैं, टर्मिनेट करते हैं इन्हीं न्यूक्लियाइज में आके। देख रहे हो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में ये फाइबर आके टर्मिनेट कर गया, न्यूक्लियस क्यूनेटियस में फेसिकुलस क्यूनेटियस का जो फाइबर था वो आके टर्मिनेट कर गया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो फाइबर्स होते हैं वो पोस्टीरियर एंड पे आके टर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दी, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज द इंटरनल आर्क्वेट फाइबर्स। हमने ये न्यूक्लियस ग्रेसिलिस क्यूनेटियस के बारे में पढ़ लिया, हम लोग को हर चीज़ के बारे में पढ़ता, हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल आर्क्वेट फाइबर्स के बारे में। तो चलो, इंटरनल आर्क्वेट फाइबर्स जो होते हैं वो अराइज कर रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस है ना तुम्हारा, जो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटियस, यहीं से जो फाइबर्स निकल रहे हैं दैट फाइबर्स इज दी इंटरनल आर्क्वेट फाइबर्स। अब जरा ध्यान से सुनो क्या बात हो, ये जो इंटरनल आर्क्वेट फाइबर्स है ये अराइज हो रहे हैं कहाँ से, ग्रेसिलिस के न्यूक्लियाई से और क्यूनेट के न्यूक्लियाई से। तो दीज आर कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, ये जो निकल रहे हैं ना, जो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कंडक्ट करते हैं सेंसेशन ऑफ टच, पोजीशन, वाइब्रेशन। तो ये फाइबर्स का काम क्या है, ये फाइबर्स जो होते हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं, कुछ सेंसेसरी सेंसेशन करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमने बताया है कि हम लोग ये किस लेवल पे कर रहे हैं, सेंसरी डिकसेशन के लेवल पे कर रहे हैं, तो ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं किससे, न्यूक्लियस क्यूनेटियस से, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस से, तो ये क्या करेंगे, सेंसिंग में हेल्प करेंगे, टच की, पोजीशन की, वाइब्रेशन की। उसके बाद ये करते हैं, ये अपना इसका कोर्स देखो, ये फाइबर क्या कोर्स मतलब क्या होता है, फाइबर आ कैसे रहा है, तो फाइबर्स क्या आ रहा है, फॉरवर्ड आ रहा है अराउंड द सेंट्रल ग्रे मैटर एंड मीडियली जा रहा है। देख रहे हो, फॉरवर्ड आ रहा है और मीडियली जा रहा है, तो इसका कोर्स क्या होगा, इट रन्स फॉरवर्ड एंड मीडियली अराउंड द सेंट्रल ग्रे मैटर, सेंट्रल ग्रे मैटर के अराउंड जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, तो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटियस से जो फाइबर आ रहा है दैट फाइबर्स आर दी सेकंड
ऑर्डर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, जो क्या करते हैं टच पेन, तुम्हारा टच प्रेशर, सॉरी टच पोजीशन वाइब्रेशन के सेंस को बताते हैं। उसके अंदर कोर्स कैसा है, ये फॉरवर्ड एंड मीडियली रन करते हैं। फाइबर्स देख रहे हो, फॉरवर्ड एंड मीडियली रन कर रहा है। एंड डिकसेट विद द कॉरस्पॉन्डिंग फाइबर्स ऑपोजिट साइड, देखो दोनों ऑपोजिट साइड के फाइबर से डिकसेट कर रहे हैं, देख रहे हो डिकसेट कर रहे हैं इन द मीडियन प्लेन। ये मीडियन वाला इलाका है, बीच वाला इलाका है, तो बीच वाला इलाका में कर रहे हैं। एंड दैट इज द सेंसरी डिकसेशन, क्योंकि देखो दोनों तरफ से सेंसरी फाइबर्स आया, आपस में मिल गया, तो दैट इज द सेंसरी डिकसेशन के लेवल पे हमने कट किया। तो हमने इसी लेवल पे कट किया, यहाँ पे फाइबर्स अपना आके यहाँ पे, सॉरी फाइबर्स तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो सेंसरी डिकसेशन हो गया। अब देखो इसमें क्या है, और देखो क्या बोलते हैं, और मेनली ये फाइबर्स कहाँ पे आके डिकसेट कर रहे हैं, तो मीडियल लेमिनिस्कस, देख रहे हो ये मीडियल लेमिनिस्कस के ऊपर फाइबर है और आ रहे हैं। देखो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि जो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस का फाइबर होता है ना, ठीक है, वो मीडियल होता है, मीडियली प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस ग्रेसिलिस का फाइबर जो होगा एनजी इज फॉर द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, एनजी इज फॉर द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस का फाइबर जो होगा वो मीडियली प्रेजेंट होगा। तो देखो एक होगा ये वाला जो एरिया होगा, दैट इज लेटरल एंड द मीडियल। तो देखो मीडियली कौन सा फाइबर होगा, मीडियल इज द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस फाइबर, एंड लेटरल कौन सा होगा, तुम्हारा न्यूक्लियस क्यूनेटियस का फाइबर। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन में आ सकता है कि विच फाइबर्स इज मीडियल एंड विच फाइबर्स लेटरल। तो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस जो है, दीज न्यूक्लियस आई शो यू इन दिस, जो ग्रेसिलिस न्यूक्लियस है उसके फाइबर्स मीडियली होंगे, जो डिकसेशन बन रहा है, जो ऐसे डिकसेट कर रहे हैं, उसमें जो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस के फाइबर वो मीडियली होंगे, न्यूक्लियस क्यूनेटियस के फाइबर लेटरली होंगे। तो हम आपको, मेरे ख्याल से आपका हर चीज़ क्लियर हो रहा होगा। तो हमने कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था, न्यूक्लियस क्यूनेटियस ग्रेसिलिस कर लिया, इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात देखो, अब जो ये इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स बन रहा है वो क्या कर रहा है, वो कट ऑफ द स्पाइनल न्यूक्लियस एंड सेमिनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल फ्रॉम सेल। अब ये जो क्या हुआ, ये जो फाइबर्स बने दैट इज द इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स, ये क्या किए, जो स्पाइनल न्यूक्लियस और जो ट्रैक्ट है ट्राइजेमिनल नर्व का, ये दोनों को सेंट्रल ग्रे मैटर्स अलग कर दिए। मतलब सोचो ना कि एक बाउंड्री बना दी है कि अब बेटा तुम इन दोनों से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो ये क्या करेंगे, जो इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स हैं वो कट ऑफ कर देते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल नर्व से, जो सेंट्रल ग्रे मैटर का एरिया है उससे इन दोनों को कट ऑफ कर देंगे, मतलब इनको कनेक्शन खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नाउ कम द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। द डोर्सोलैटरल टू द क्यूनेट न्यूक्लियस, देखो दिस इज योर क्यूनेट न्यूक्लियस, दिस इज द डोर्सोलैटरल, देखो दिस इज द डोर्सल पोजीशन, ये वाला पोर्शन क्या है, डोर्सल पोजीशन है, ये वाला वेंट्रल पोजीशन है। तो ये डोर्सल में भी क्या है, ये लैटरल है, तो डोर्सोलैटरल, डोर्सोलैटरल टू द क्यूनेट न्यूक्लियस लाई करता है एसेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस। अब जो एसेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस है ना, वो फाइबर रिसीव करता है फ्रॉम द फेसियल क्यूनेटियस, ठीक है, फेसिकुलस क्यूनेटियस, ठीक है। अभी हमने बताया कि ये वाला जो फेसिकुला है, दिस इज योर फेसिकुलस क्यूनेटियस। देखो मैं थोड़ा इसको क्लियर करके बताता हूँ। अभी हमने बताया था आपको कि जो ये दिस इज द फेसिकुलस क्यूनेटियस FG, ठीक है। तो ये जो एसेसरी क्यूनेट फाइबर्स है वो रिसीव करता है फाइबर्स ऑफ द फेसिकुलस क्यूनेटियस, दिस इज योर फाइबर, ये क्योंकि देख लो बगल में है तो किसका होगा, एसेसरी क्यूनेट का फाइबर्स रिसीव करेगा, ठीक है। और ये जो फाइबर्स है ना, दे आर दी लेटरल फाइबर्स, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल फाइबर्स होते हैं, क्योंकि ये लेटरली ऑर्गेनाइज्ड है। तो एसेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस है वो फाइबर रिसीव करता है, लेटरल फाइबर रिसीव करता है, एंड देन आफ्टर जब ये फाइबर रिसीव करता है, तो अब ये फाइबर रिसीव करेगा तो ये कुछ सेंस भी तो, मतलब ये मोटर अपना सप्लाई भी तो करेगा। तो जैसे ही ये फाइबर रिसीव करता है, कौन सा, फेसिकुलस क्यूनेटियस से फाइबर रिसीव किया, तो ये एक फाइबर को भेजता है, दैट इज द पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर, PEXT, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स, क्लियर डायग्राम, ठीक है। ये एक फाइबर भेजता है, दैट इज द पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स, ठीक है। तो इसने फाइबर कहाँ से रिसीव किया, फेसिकुलस क्यूनेटियस से इसने रिसीव किया था फाइबर, फेसिकुलस क्यूनेटियस से फाइबर इसने रिसीव किया। उसके बाद इसने क्या हुआ, दैट इज द लेटरल फाइबर जिसको बोलते हैं, उसने एक फाइबर भेजा, दैट इज द एसेसरी क्यूनेट ने फाइबर रिसीव करने के बाद उसने को सेंस भी तो अपना अप्लाई भी तो करना है, तो सप्लाई भी तो भेजना है, दैट इज द पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर। और उसके बाद ये क्या करता है ना, ये इंपल्स को कन्वे करता है, ठीक है। तो ये प्रोप्रायोसेप्टिव इंपल्स होता है। देखो प्रोप्रायोसेप्टिव का मतलब हुआ कि जो लोकोमोटर ऑर्गन से कुछ सेंसेशन मिलता है, दैट इज द प्रोप्रायोरिसेप्टिव सेंसेशन, ठीक है। और ये किसको भेजेगा, प्रोप्रायोरिसेप्टिव सेंसेशन भेजेगा सेरेबेलम को, ठीक है, दैट इज द सेरेबेलम, एंड सेरेबेलम को भेजेगा ऑफ द सेम साइड थ्रू इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। तो देखो ये जहां मैंने लिखा है,
तो देखो ध्यान से, मैंने जो लिखा है ना, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपको बाद में, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसा ही बता रहा हूँ। डॉर्सोलैटरल टू द क्यूनेट न्यूक्लियस लाइज एंटर एसेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस, इट रिसीव्स द लेटरल फाइबर्स ऑफ फेसिकुलस क्यूनेटियस। ये रिसीव कर रहा है लेटरल फाइबर, बिकॉज फेसिकुलर क्यूनेटियस कहाँ है, लेटरली प्रेजेंट, तो उसके जो लेटरल फाइबर्स होंगे वो इसको रिसीव करेगा। देन आफ्टर इट कन्वेज दी पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स दैट कन्वेज दी प्रोप्रायोडिसेप्टिव इम्पल्स ऑफ टू सेरेबेलम। किसको भेजेगा भाई, सेरेबेलम को भेजेगा। सेरेबेलम कहाँ है, जस्ट इसके पोस्टीरियर पीछे साइड प्रेजेंट है, तभी तो पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर भेजा, क्योंकि देखो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे क्या प्रेजेंट है, दैट इज द एंटीरियर वन, दैट इज द पोस्टीरियर वन, और पोस्टीरियर वन में ही क्या प्रेजेंट है, सेरेबेलम प्रेजेंट है, तो सेरेबेलम के पास ही तो भेजेगा। कंफ्यूज नहीं हो, बहुत आसान है। तो सेरेबेलम ऑफ सेम साइड, सेम साइड कहने का मतलब क्या है, जिस साइड में इफेक्ट होगा उसी साइड में भेजेगा, ठीक है, थ्रू इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। अब देखो, अब ये किसके थ्रू सेरेब्रम को भेजा है, ये जो फाइबर्स थे वो इंफीरियर एक्सटर्नल, देखो आप जब पढ़ोगे क्या बोलते हैं अपना पोस्टीरियर सरफेस, अगर आपने, आपको इसलिए मैं पीछे वाले वीडियोस देख लो जो मैंने एक्सटर्नल फीचर्स के डाले हैं ना, ये इंटरनल फीचर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक्सटर्नल फीचर्स के वीडियो देखो, तो इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल जो होता है ना वो पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होता है, तो उसके हेल्प से ये क्या करता है ना, सेरेबेलम को प्रोप्रायोरिसेप्टिव इम्पल्स भेज देता है, ठीक है। और देखो ये जो इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल है वो फाइबर्स को लेके जा रहे हैं, कौन से फाइबर्स को, ये लेके जा रहे हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स को। अब हम लोग चलते हैं वापस अपने फिगर वाले। तो फ्रेंड जैसा देखो, ये जो स्पाइनल न्यूक्लियस, हमने अभी सारा चीज़ देख लिया, हम लोग यहाँ पे वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल नर्व जो है, ट्राइजेमिनल नर्व है, ये जो है वो वेंट्रोलेटरली लाई करता है टू द न्यूक्लियस क्यूनेटियस। देख रहे हो ये वाला एरिया कौन सा होगा, वेंट्रल एरिया, ये डॉर्सल एरिया, तो दिस इज द लेटरल पोजीशन, ये लेटरल पोजीशन हो गया, तो वेंट्रोलेटरल टू द न्यूक्लियस क्यूनेटियस प्रेजेंट होता है हमारा स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट्स। नाउ कम टू द इंफीरियर ऑरिकुलर न्यूक्लियस का जो होता है ना, वो तुम्हारा लोअर पार्ट सीन होता है, एंड दिस इज दी बीच वाला पार्ट दी एंटीरियर मीडियन फिशर। इंटरमीडियन फिशर के दोनों तरफ में क्या होता है ना, पिरामिड लाई करता है। तो ये स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिला। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल ग्रे मैटर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेंट्रल ग्रे मैटर में 3 न्यूक्लियस होता है, दैट इज दी हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, डॉर्सल वेगस, देखो दिस इज योर दिल शेप का बना हुआ है ना, दैट इज योर सेंट्रल न्यूक्लियस। इसमें टोटल 3 न्यूक्लियस है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, दैट इज योर हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल डॉर्सल वेगल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉल्यूशन। तो ये जो होता है ना, लाइज वेंट्रोमीडियल क्लोज टू द मिड लाइन इन द सेंट्रल ग्रे मैटर। देखो ये कहाँ है, वेंट्रोमीडियल, जो तुम्हारा दिस इज योर हाइपोग्लोसल नर्व जो न्यूक्लियस है, ये वेंट्रोमीडियल लोकेशन में है, ठीक है। लाइज वेंट्रोमीडियल क्लोज टू द मिड लाइन, देखो बीच में मिड लाइन देख रहे हो, ये वाला जो एरो है बीच वाला, इसके क्लोज टू द मिड लाइन इन सेंट्रल ग्रे मैटर। सेंट्रल ग्रे मैटर में ये वेंट्रोमीडियल होता है, दिस इज द वेंट्रोमीडियल वीएम, वेंट्रोमीडियल क्लोज टू द मिड लाइन, मिड लाइन के एकदम बगल में। और डॉर्सो न्यूक्लियस क्या होगा, डॉर्सोलेटरल टू दी हाइपोग्लोसल नर्व। डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ वेगस कहाँ होगा, डॉर्सोलेटरल, ये पीछे वाला एरिया है, और लेटरली साइड प्रेजेंट है, देख लो ये लेटरल होगा, ये तुम्हारा करीब वाला बीच वाला एकदम मीडियल होगा, तो ये लेटरली प्रेजेंट है, ये डॉर्सोलेटरल टू दी हाइपोग्लोसल नर्व। Dorsal vagal nucleus is present just dorsolateral to the hypoglossal nerve, and the nucleus of tractus solitary is present just dorsolateral to the dorsal nucleus of vagus। तो आप लोग समझ सकते हैं, सिंपल सी बात। नाउ द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल बंडल लाई पोस्टीरियर टू द मीडियल लेमिनिस्कस, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स, जो आपको कहाँ पे देखने को, पोस्टीरियर टू द मीडियल। देखो ये है मीडियल लेमिनिस्कस, जहाँ पे फाइबर्स जिनके ऊपर रन कर रहे थे, तो जस्ट इसके पोस्टीरियर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला जो एरिया होता है, दैट इज नोन एज दी MLB, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। जो नेक्स्ट लेवल होगा ना कटिंग का, उस पर आपको अच्छे से देखिएगा। स्मॉल कैम्पैक्ट ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स विच इंटरकनेक्ट टू द देखो अब ये जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल तुम्हारा बंडल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, ये तुम्हारा कनेक्ट कर रहा है 3rd 4th 7th और 8th स्पाइनल न्यूक्लियस। देखो ये टोटल तुम्हारा इसका काम क्या है ना, ये जो तुम्हारे नर्व फाइबर्स, देखो ये जो तुम्हारे जो करीब 3rd क्रेनियल नर्व, 4th क्रेनियल नर्व, 6th क्रेनियल नर्व, 8th क्रेनियल नर्व, और जो तुम्हारा 11 क्रेनियल नर्व है, उनसे जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं ना, उन सारे नर्व फाइबर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। तो ध्यान से समझो बात, जो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ऐसा काम क्या है, जो 3, 4, 6, 8, 11 क्रेनियल नर्व्स हैं, उनसे जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करके रखता है। एंड उसके बाद अब देखो, तो हमने लगभग सारे फीचर्स, कौन कौन फीचर्स को किया उसको मार्क करते हैं एक बार पहले, तो आसानी समझ में आएगा। हमने न्यूक्लियस क्यूनेटियस, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस कर लिया, एसेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस कर लिया, स्पाइनल न्यूक्लियस कर लिया, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स कर लिया, हमने मीडियल लेमिनिस्कस कर लिया, इंफीरियर कर लिया, पिरामिड कर लिया, रेटिकुलर फॉर्मेशन पहले ही कर लिया था, उसी वीडियो में हो चुका था।
ठीक है, अब हमने सारे न्यूक्लियस के बारे में कर लिया। ठीक है, अब रह चुका है देखो कौन सा पार्ट, स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो देखो जरा एक इंपॉर्टेंट बात, जो स्पाइनो सेरेबेलर और लेट्रो स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक, देखो ये दोनों जो स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक है और द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना, लाइन द एंट्रोलेटरल एरिया ऑफ लेटरल वाइट कॉलम। देखो दिस इज द लेटरल वाइट कॉलम, आपको बताया था जहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, पिछले वीडियो जाकर देखो, बिना एक पे एक लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइज इन द एंट्रोलेटरल, देखो ये एंटीरियर साइड है और लेटरल, तो एंट्रोलेटरल दिस इज द लेटरल पॉइंट, तो एंट्रोलेटरल प्रेजेंट है। लेटरल एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, कलेक्टिवली नोन एज द स्पाइनल लेमिनिस्काई। देखो नेक्स्ट लेवल में हमें देखने को मिलेगा स्पाइनल लेमिनिस्काई, जो कि क्या होता है ना, लेटरली और एंटीरियर होता है तुम्हारा स्पाइनल न्यूक्लियस। तो इस पर उतना ध्यान नहीं, तो हम लोग होप पढ़ेंगे तो ध्यान। देखो मुझे नोट्स में आपको एक चीज़ बताना है, सो इम्पोर्टेंट लिखा है, नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो मैंने बोला था हाइपोग्लोसल नर्व है, तो ये आपको शायद दिक्कत कर सकता हूँ। जो हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस है लाइज वेंट्रोमीडियल क्लोज टू द मिड लाइन इन द सेरेब्रल सेंट्रल ग्रे मैटर, लाइज वेंट्रोमीडियली, VENTRO वेंट्रोमीडियली क्लोज टू द मिड लाइन, MIDL इज अ मिड लाइन इन सेंट्रल ग्रे मैटर। और जो डॉर्सल न्यूक्लियस है ये लाइज DL इज द डॉर्सोलेटरल एट टू, ए का मतलब है हाइपोग्लोसल नर्व, मतलब हाइपोग्लोसल नर्व के डॉर्सोलेटरली प्रेजेंट है। और ये न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस लाइज डॉर्सोलेटरल टू दी डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। तो यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट होता है, सारी बातें हमने वही बोली है जो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ ओलिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को देखना, पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जो भी। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।